अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 13 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। कोविड वैक्सीन के लिए जिन शहरियों ने कोविन पोर्टल पर अपनी जानकारियां डाली थी वो सभी लीक हो गई हैं। इन जानकारियों में आधार, पैन, मोबाइल नंबर और यौम पैदाइश तक जाहिर हो गई है। रियासत उत्तराखंड के काशी जिला से फिरकावाराना कशीदगी की खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि माहौल इस हद तक ख़राब हो गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने कारोबार समेट कर नक़ल मकानी करने पर मजबूर हैं। दिल्ली पुलिस ने साबिक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और बीजेपी के रुकन पार्लिमान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात करते हुए 3 ममालिक से ताउन तलब किया है। एनसीपी के सरबराह शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। फिक्र नज़र ने एनसीपी के सदर को धमकी देने की खबर को नुमाया तौर पर नश्र किया था। सूरजमुखी की फसल को कम अज़ कम इमदादी कीमत के तहत खरीदने का मुतालबा करते हुए किसानों ने पीर को दोबारा जमा होना शुरू कर दिया। इससे पहले भी किसानों पर लाठीचार्ज करने की खबर फिक्र नज़र ने नश्र की थी। अब दोबारा शुरू होने वाला एहतजाज किस कदर तेज हो सकता है, आज की दूरबीन में गौर से देखेंगे। बिहार के दारुल हुकूमत पटना समेत रियासत के बेशतर इलाकों में पीर को शदीद गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी के पेश नज़र प्री स्कूल से 12वीं जमात तक के तमाम स्कूलों को 18 जून तक बंद रखने की हिदायत दी गई है। बीबर जुवाई नामी समुद्री तूफान इंतहाई शिद्दत इख्तियार करने के बाद तकरीबन 7 किलोमीटर की फी घंटा की रफ्तार से भारत और पाकिस्तान के साहिली इलाकों की जानिब रवां दवा है। अफगानिस्तान के हुक्मरान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इस हालिया रिपोर्ट को बेबुनियाद और जानिबदार करार देते हुए उसकी मजम्मत की है, जिसमें अफगानिस्तान के मौजूदा इंतजामिया को इंतहाई गैर शमूलियती और जाबिराना करार दिया गया है। इटली के साबिक वज़ीर आज़म सिल्वियो बर्लस्कोनी 86 वर्ष की उम्र में शिमाली इटली के शहर मिलान में इंतकाल कर गए हैं। बीसीसीआई के जरिए तैयार करदा 2023 एक रोज़ा आलमी कप के इब्तिदाई मुसव्वदा प्रोग्राम के तहत इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 5 अक्टूबर को टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेलेंगे, जबकि भारत 8 अक्टूबर को अपनी मुहिम का आगाज करेगा। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। भारत के शहरियों की जाती जानकारियां टेलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफार्म पर लीक हो गई हैं। ये वो जानकारियां हैं जो शहरियों ने कोविड वबा के दौरान वैक्सीन डोज लगाने के लिए हुकूमत के कोविन पोर्टल पर डाली गई थी। उनमें लोगों के नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह जैसी जानकारियां शामिल है। हालांकि 2 साल पहले नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर RS शर्मा ने कोविन वेबसाइट की जानकारियां लीक होने की खबरों को खारिज कर दिया था। कोविन पोर्टल से जो जानकारियां लीक हुई हैं उनमें शहरियों का आधार नंबर, पैन, पासपोर्ट नंबर, यौम पैदाइश और वैक्सीन की डोज लेने की जगह वगैरह की जानकारियां बरसराम हो गई हैं। इन जानकारियों को कोविन पोर्टल पर मोबाइल नंबर डालते ही हासिल किया जा सकता है। ये जानकारियां आधार नंबर डालकर भी हासिल की जा सकती है। इस तरह की जानकारियां सबसे पहले एक मलयालम वेबसाइट दी फोर्थ न्यूज पर दी गई हैं। बताया जाता है कि अगर कई लोगों ने एक ही फोन नंबर से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उस नंबर को डालते ही उन सभी लोगों की जानकारियां सामने आ सकती है। रियासत उत्तराखंड के काशी जिला से फिरकावाराना कशीदगी की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि माहौल इस हद तक खराब हो गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने कारोबार समेट कर नकल मकानी करने पर मजबूर है। बहुत से मुस्लिम खानदान इलाके छोड़ चुके हैं। हालांकि पुलिस इंतजामिया उसकी तरदीद कर रही है और नकल मकानी की खबरों को मुसलसल मुस्तरद कर रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के पुरोला कस्बे में फिरकावाराना कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब हिंदू शिद्दत पसंदों की हुजूम ने एक मुस्लिम दुकानदारों पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दाएं बाजू के कारकुनान का एक ग्रुप जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक मुबैना मुस्लिम दुकानदार के बंद दरवाजे पर लाठियों से हमला कर दिया।
वहीं खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मकामी ताजिर शकील ने अपना 42 साल कारोबार छोड़कर देहरादून में सुकूनत इख्तियार करने का फैसला किया है। परोला में बिगड़ते माहौल की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। शकील का कहना है कि उनके वालिद 42 साल कबल यहाँ आए थे और कपड़ों की तिजारत करते थे। तकरीबन 15 साल पहले उन्होंने परोला में कपड़े की दुकान खोली, लेकिन अब बिगड़ते हुए हालात की वजह से वो देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं। शकील ने बताया कि किरणपुर में उनकी दुकान है, उनके भाई का वहां पहले से मेडिकल स्टोर है। रिपोर्ट के मुताबिक परोला में 8 ताजिरों ने अपनी दुकानें छोड़ दी हैं, जबकि यमुनावादी में अपनी दुकानें छोड़ने वालों की तादाद अब बढ़कर 12 हो गई है। जब से माहौल खराब हुआ है, मुस्लिम ताजिर इलाके छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इस कशीदगी की वजह से बीजेपी रहनुमा और कारकुन भी बच नहीं सके। उत्तरकाशी से बीजेपी अकलियती सील जिला के सरबराह मोहम्मद जाहिद भी बुध को अपने खानदान के साथ परोला से रवाना हुए। जाहिद का कहना है कि वो 3 साल कबल बीजेपी में शामिल हुए थे और वो 25 साल से यहाँ रह रहे थे। उसके अलावा और भी कई रहनुमा इलाके छोड़ चुके हैं। लोगों का कहना है कि जब हुक्मरान जमात के रहनुमा यहाँ महफूज नहीं है तो वो यहाँ कैसे महफूज रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने साबिक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और बीजेपी के रुकने पार्लिमान ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम की तहकीकात करते हुए दिल्ली पुलिस ने इसके पेश नजर पुलिस ने ज्यादा से ज्यादा शवाहिद जमा करने की पहल की है। एक खातून पहलवान ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर साल 2022 में मंगोलिया में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के दौरान जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाया। एक और रेसलर ने 2016 में मंगोलिया में मुनाकिदा चैंपियनशिप में छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया। तीसरे पहलवान ने सिंह पर साल 2018 में इंडोनेशिया में मुनाकिदा एशियन गेम्स के दौरान छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया है। तीसरे पहलवान ने भी इन पर कजाकिस्तान में छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में 15 जून या इससे पहले अदालत में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 230 से ज्यादा लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। एनसीपी के सरबराह शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो IT प्रोफेशनल है। शरद पवार को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां मिली थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त सागर बारवे के तौर पर हुई है। उनकी उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एनसीपी सरबराह को जान से मारने की धमकी देने के लिए 2 जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया है, जहां अदालत ने उसे मंगल तक पुलिस की तहवील में भेजने का हुक्म दिया। पवार को धमकियों की शिकायत उनकी बेटी सुप्रिया सोले ने की थी। उन्होंने कहा था कि 9 मई को उनके वालिद का मुबैना तौर पर व्हाट्सएप पर धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ था। उन्होंने इस धमकी को लेकर मरकजी वज़ीर दाखिला और रियासती वज़ीर दाखिला पर बराह रास्त तनकीद की थी। इस धमकी को निचली सतह की सियासत करार दिया गया। यह भी कहा गया कि ऐसी हरकत को रोकना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया था। सुप्रिया सोले ने कहा था कि उन्हें एक वेबसाइट के जरिए व्हाट्सएप पर धमकी मिली है। उन्होंने महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला और मरकजी वज़ीर दाखिला से कार्रवाई करने की दरख्वास्त भी की थी। सूरजमुखी की फसल को कम से कम इमदादी कीमत के तहत खरीदने का मुतालबा करते हुए किसानों ने पीर को दोबारा जमा होना शुरू कर दिया। BKU के रहनुमा राकेश टिकैत, जिनका कुरुक्षेत्र जिला में एहतजाजी मकाम पिपली पहुंचने की तवक्को है, उन्होंने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने फसलों के लिए MSP की कानूनी जमानत का ऐलान नहीं किया तो मनसूख शुदा फॉर्म कानून के तहत साल भर चलेगा। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने फसलों के लिए MSP की कानूनी जमानत का ऐलान नहीं किया तो मनसूख शुदा फॉर्म कवानीन के खिलाफ साल भर चले एहतजाज से बड़े एक एहतजाज की धमकी दी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने पिपली में दफा 144 नाफिज करते हुए अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी है। किसान रहनुमा ने हुक्काम को खबरदार किया है कि वो उनके 9 रहनुमाओं को रिहा करें। बशमूल भारतीय किसान यूनियन के रियासती सदर गुरनाम सिंह चढ़ोनी, जिन्हें 7 जून को कौमी शाहराह ब्लॉक करने पर 14 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया गया था। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 12 जून को एक बहुत बड़ी रैली के इनेकाद की बात कही थी। किसानों का मुतालबा है कि रियासती हुकूमत उनकी सूरजमुखी की फसल को 6400 रुपये फी क्विंटल के MSP पर खरीदे, जैसा कि मरकजी हुकूमत ने 2022-23 की फसल के लिए ऐलान किया है।
बिहार के दारुल हुकूमत पटना समेत रियासत के बेशतर इलाकों में पीर को शदीद गर्मी से लोग परेशान हैं। पटना और कई इलाकों में इतवार की शाम होने वाले बारिश के बाद भी पीर को तेज धूप थी। दरियासनाब पटना जिला इंतजामिया ने गर्मी के पेश नजर प्री स्कूल से 12वीं जमात तक के तमाम स्कूलों को 18 जून तक बंद करने की हिदायत दी है। पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने हुक्मनामे में कहा है कि ज्यादा दर्जे हरारत और शदीद गर्मी की वजह से बच्चियों की सेहत और जिंदगी पर मनफी असर पड़ने की इम्कानात के पेश नजर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी मराकिज को भी बंद रखा गया है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से बताया गया है कि शिमाल की जानिब बढ़ता हुआ ये तूफान अब पाकिस्तान के कराची से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जो 15 जून की सपहर तक सिंध में केटी बंदर और भारत में गुजरात के इलाकों से गुजरेगा। यही बताया गया है कि इस तूफान के मरकज में उस वक्त हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि 35 से 40 फीट बुलंद समुद्री लहरें भी इसके हमरा हैं। महकमा के मुताबिक मौजूदा मौसमी हालात, जिनमें समुद्र की सतह का दर्जा हरारत शामिल है, इस तूफान की शिद्दत को बरकरार रखने में मददगार साबित हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के साथ साथ NDMA की जानिब से भी तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की तलकीन की गई है। इम्कान है कि बहरे अरब में यह समुद्री तूफान 14 जून की सुबह तक शिमाल की सिमत में चलता रहेगा, जिसके बाद ये शुमाल मशरिक की जानिब से मुड़ेगा और 15 जून को पाकिस्तान में कैटी बंदर और भारत में गुजरात के साहिल से गुजरेगा। भारत में कुदरती आफात से निपटने वाले विफाकी इदारे ने खबरदार किया है कि कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट के जिला मुतासिर होंगे। डिपार्टमेंट के मुताबिक बीपर जुआन की वजह से तेज रफ्तार हवाएं, कच्चे इमारत और सोलर पैनल जैसी अशिया को नुकसान पहुंचा सकता है। अफगानिस्तान के हुक्मरान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इस हालिया रिपोर्ट को बेबुनियाद और जानिबदाराना करार देते हुए उसकी मजम्मत की है, जिसमें अफगान की मौजूदा इंतजामिया को इंतहाई गैर शमूलियती और जाबिराना करार दिया गया है। वाज़ेह है कि रवामा के अवाइल में UNSC की तज्जियाती मुआविनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की जानिब से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि तालिबान का गवर्नेंस ढांचा इंतहाई गैर शमूलियती, पुश्तून मरकुज और हर किस्म की ओपोजिशन के लिए जाबिराना निज़ाम पर मबनी है। तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद और अफगानिस्तान की आवाम के साथ वाज़ेह दुश्मनी करार देती है और ये गुज़िश्ता 20 बरसों से जारी बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की ही तसलसल है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उनकी हुकूमत इस बात के लिए पुरअज़्म है कि वह अफगानिस्तान की सरजमीन दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करने की किसी को भी इजाज़त नहीं देगी। सिल्वियो बर्लस्कोनी गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान इटली सियासत पर सबसे ज्यादा असरात मुरत्तब करने वालों में शामिल है। अरबपति सियासतदान बर्लस्कोनी एक तरफ तो इटली की सियासी और सकाफती मंजरनामे को जिहतें देने वालों में से हैं, जबकि खुद भी मुतअद्दिद कानूनी और जिनसी स्कैंडल्स की वजह से मौज़ूअ गुफ्तगू रहे हैं। बेर्लुस्कोनी को जुमा के रोज शिमाली इटली के शहर मिलान के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उन्हें अपनी लिकीरिया की बीमारी के सिलसिले में पहले से तय शुदा टेस्ट करवाना था। इससे सिर्फ 3 हफ्ते कबल वो 6 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद घर गए थे। इसी दौरान डॉक्टरों ने बताया था कि बेर्लुस्कोनी खून के सुल्तान की एक शाज़ो नादिर किस्म की बीमारी में मुब्तला है। बेर्लुस्कोनी को 2016 से 2020 के दरमियान मुतअद्दिद मरतबा अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा था। सन 2016 में बेर्लुस्कोनी को दिल के ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, जबकि सन 2020 में वो कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर होने के बाद भी अस्पताल में रहे। एक रोज़ा क्रिकेट आलमी कप 2023 के दौरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान दिरीना मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के ड्राफ्ट शेड्यूल में ये जानकारी दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने ड्राफ्ट शेड्यूल को ICC के साथ शेयर किया है, जिसने आइंदा हफ्ते के शुरू में आखिरी शेड्यूल जारी होने से पहले उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले ममालिक को फीडबैक के लिए भेजा। BCCI के जरिए तैयार 2023 एक रोज़ा आलमी कप के इब्तिदाई मसौदा प्रोग्राम के मुताबिक इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 5 अक्टूबर को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में आमने सामने होंगे। भारत 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी मुहिम की शुरुआत करेगा।
रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है कि लीग मरहले के दौरान हिंदुस्तान को 9 मकामात पर अपने लीग मैच खेलने हैं, जबकि पाकिस्तान को 5 मकामात पर खेलना है। हालांकि ड्राफ्ट शेड्यूल में सेमीफाइनल खेले जाने वाले मैदान की तफसील नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि 15 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में तनवीर जमाली, फैज़ान कौसर, बारिक, मोहम्मद उसामा, फजल रहमानी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझे और हमारे साथी से फेसबुक और ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र और फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र ऑफिशियल। शुक्रिया।